वो सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा वायलेंस डालें, बहुत ज़्यादा सेक्स डालें फिल्म में, तो उससे हमारी फिल्म कामयाब होगी। एंड आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, एंड आई थिंक वी आर morally responsible. In a society where you want films to be shown for everybody, you can be critical of it. You can be critical of the character. When you are writing it, you can write your point of view. You can't be of the opinion that you should not be making this film, because there are 50 films that you agree with, there are other segments don't agree with. Don't do this. It's a bad precedent. वेलकम बैक टू वैकी रिव्यूलॉजी। और आप बताओ कैसे हो जी। हाल ही में कंट्रोवर्सीज के चक्कर में एक मूवी फंसी जिसका नाम था एनिमल, और इसने सोसाइटी में वायलेंस और मिसोजिनी के पोर्ट्रेल के बारे में डिबेट्स को ट्रिगर किया है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जरूरी है, लेकिन जरूरी है देखें कि ऐसे नैरेटिव्स कैसे सोसाइटल नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ कहते हैं कि ऐसे मूवीज हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देती हैं और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ग्लोरीफाई करती हैं, जो कि असर डाल सकती है सेंसिटिव माइंड्स पर। मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा, मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है, और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, ये बहुत ही सोचनीय विषय। तो शुरू करते हैं शुरुआत से, यानी रामायण और महाभारत के जमाने से, जो कि एक स्टोरीज थी और इन स्टोरीज ने भी हमारे आइडिया और थॉट्स को प्रोवोक किया। और अगर हमको स्टोरीज विजुअल फॉर्म्स में मिले, यानी कि इमेजेस और चलचित्र के रूप में, यानी कि वीडियो, तो भाई ये होती है मूवीज। तो आई थिंक मूवीज आर द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो हमारे समाज और हमारी लाइफ को काफी स्टेजेस में इम्पैक्ट करती हैं। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी रहे हैं, जैसे तारे जमी पर जैसी मूवी, जिनका पावर है समाज में बदलाव लाना, जैसे कि डिसलेक्सिया जैसे इश्यूज के बारे में। ये मास्टरपीस सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि डिसलेक्सिया से जूझ रहे बच्चों के प्रति दया और समझ बढ़ाने में भी कारगर था। ये है सिनेमा की शक्ति और उदाहरण जो सिखा सकता है और बदल सकता है। इसके अलावा मूवीज जैसे पिंक, आर्टिकल 15 और दंगल सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं और जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और कल्चरल एक्सेप्टेंस के लिए एडवोकेट करते हैं। ये सिनेमैटिक जेम्स सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, बल्कि मीनिंगफुल डिस्कशंस को प्रोवोक करते हैं और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाते हैं। लड़कों की और आपकी सेम जाती है? नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पास ही हैं। हम लोग इनसे काफी ऊपर आते हैं सर, SC/ST में। हमारे इनसे कोई लेना देना, इनका छुआ तुम खाते भी नहीं है सर। जैसे मैं आपका छुआ नहीं खा सकता। आप कैसे नहीं मारेंगे पापा? पहले यो बता, मारिया कैसे? ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इंडियन सिनेमा एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, जो समाज को अपलिफ्ट और टार्निश दोनों कर सकता है। हम ऑडियंस के रूप में जरूरी है कि हम मीडिया को क्रिटिकल रूप से कंज्यूम करें, उसके इन्फ्लुएंस को पहचानें और फिल्म मेकर्स को उनके नैरेटिव्स के लिए जिम्मेदार रखें। चलो स्टोरी टेलिंग की पावर को सेलिब्रेट करते हैं जब हम रेस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए एडवोकेट करते हैं। आफ्टर ऑल मूवीज हमारी दुनिया को शेप कर सकती हैं। तुम्हारा क्या विचार है इस विषय पर कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया कि आपने मेरा इस सिनेमेटिक सफर में साथ दिया। मत भूलना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे लिए। अगली बार मिलते हैं, जब तक देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और फर्क बनाते रहिए। यह है वैकी रिव्यूलॉजी, साइनिंग ऑफ। स्टे ऑसम मूवी लवर्स।